जय माता दी। आज मैं आपके लिए नौ देवी माता की कथा सुनाऊंगी, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। माता नौ देवी के नाम से भी इनके लिए जाना जाता है। माँ दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूप हैं। उनकी कथा बुराई और अच्छाई की जीत और भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम और सुरक्षा को दर्शाती है। नवदुर्गा की कथा का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग राक्षस महिषासुर के विनाश से जुड़ा है। महिषासुर का आतंक और नवदुर्गा का प्राकट्य। प्राचीन काल में रंभा नामक एक दानव था, जिसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। वरदान मिलने के बाद उसने महिषी से विवाह किया, जिससे उसे महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हुआ। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि ये संभव नहीं है, तो महिषासुर ने वरदान में मांगा कि उसे कोई भी पुरुष या देवता मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वयं स्वर्गलोक का स्वामी बन बैठा। देवताओं ने त्राहि त्राहि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के शरीर से एक अद्भुत और तेजस्वी देवी का प्राकट्य हुआ, जिसे आदि शक्ति दुर्गा कहा गया। इस देवी का रूप अत्यंत मनोहर था, फिर भी वह क्रोधनी से भरी हुई थी। देवी को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को भेंट किए। शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और यम ने कालदंड दे दिया। इस प्रकार देवी सभी देवताओं के दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित हो गई। फिर देवी ने हटहास किया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर के सैनिक ये सुनकर भयभीत हो गए और उसने खुद देवी से युद्ध करने का फैसला किया। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा, जिसमें महिषासुर ने मायावी रूप धारण कर कई बार देवी को धोखा देने का प्रयास किया। कभी वह भैंस तो कभी हाथी का रूप लेता, लेकिन देवी ने हर बार उसके मायावी रूप का अंत किया। अंत में 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने महिषासुर का वध कर दिया। इस घटना को विजयादशमी के रूप से मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माता नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा। 9 दिनों के इस युद्ध में देवी के 9 अलग अलग स्वरूप प्रकट हुए, जिनकी कथाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, माता शैलपुत्री। यह देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिन्हें हिमालय की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। एक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, तो उन्होंने शिव और सती का अपमान किया। इससे क्रोधित होकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के यहाँ जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और अंत में शिव से विवाह किया। नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह देवी का दूसरा स्वरूप है, जो तपस्या और त्याग का प्रतीक है। शैलपुत्री के रूप में जब उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तो वह ब्रह्मचारिणी कहलाई। कई वर्षों इस तपस्या से उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। उनकी तपस्या से प्रसन्न माता दुर्गा ने उन्हें तीसरा रूप चंद्रघंटा किया। देवी का तीसरा रूप चंद्रघंटा है,
जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। जब महिषासुर के अत्याचार बढ़ गए तो देवी ने यह स्वरूप धारण किया। उनके इस रूप से निकलने वाली घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट भयभीत होकर कांपने लगते हैं। यह स्वरूप दुष्टों का विनाश कर भक्तों की रक्षा करता है। माता दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है, जिन्हें सृष्टि की रचना करने वाली देवी के रूप से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था, तब देवी ने अपने हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। वे अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाती हैं। माता दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता है, जो भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए कमल के आसन पर विराजमान हैं। यह स्वरूप मातृत्व और वात्सल्य का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्तों को सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है, वो स्कंद माता की पूजा करने से उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है। माता दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है, जिनका नाम महर्षि कात्यायन के नाम पर पड़ा। ऋषि ने देवी की तपस्या की ताकि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। जब महिषासुर का वध करना पड़ा, तब देवताओं के तेज से एक देवी का प्रकट हुई, जिनकी सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने पूजा की, इसलिए वे कात्यायनी कहलाईं। उन्होंने भी महिषासुर का वध किया। माता दुर्गा का सातवां रूप कालरात्रि है, जो अत्यंत भयंकर और रौद्र रूप है। इनका रंग गहरा काला है और ये दुष्टों का नाश करती हैं। महिषासुर के रक्तबीज नामक एक शक्तिशाली सेनापति था, जिसका रक्त धरती पर गिरने से हजारों रक्तबीज पैदा हुए थे। देवी ने कालरात्रि का रूप धारण कर रक्तबीज का वध किया और रक्त को धरती पर गिरने से पहले पी गई, जिससे उनका वंश नष्ट हो गया। माता दुर्गा का आठवां रूप महागौरी है, जिनका रंग अत्यंत श्वेत और शांत है। जब देवी ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी तो उनका शरीर काला पड़ गया था। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर फिर से श्वेत और कांतिमय हो गया। इसलिए वे महागौरी कहलाईं। वे भक्तों के सभी पापों और कष्टों को हरती हैं। माता दुर्गा का नौवां रूप सिद्धिदात्री है, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनकी कृपा से ही शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। इनकी पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, माता नौ देवी की कथा सिर्फ महिषासुर के वध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आदि शक्ति के विभिन्न रूपों और उनकी महिमा को दर्शाती है, जो भक्तों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए समय समय पर प्रकट होती हैं। जय माता दी सभी भक्तों को।